अन्यथा कोर्ट में हम लोग एफआईआर के लिए आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी के गेट के बाहर गया तो पुलिस ना हमारे वर्कर को अरेस्ट करेगी, ये भगवा गुंडा मारेगी, लाठी छोटा हमारा फर्सा निकाल करके। बीजेपी के दफ्तर में गुंडा बैठाते हैं आप, लाठी भाला लेके विधायक की काम रखे हुए हैं और खेल करके जिस तरीके से हमारा हेडी जोड़ी है, पूरी दुनिया ने देखी है। अंतिम कील साबित होगा इसके लिए। आज चुनाव आयोग ने घोषणा किया और आज ही अंतिम कील साबित होगा। हम लोग एक मिनट भी अब कहीं नहीं रुके, गए संबोधित हिंदुस्तान में आबाद दी, बिहार जगा हुआ, हिटलर का शासन को खत्म करेंगे, जनता आ रही है। गए और घूम करके फिर हम लोग आ रहे थे और हमला कर दिया। लेकिन आपके कार्यकर्ता सबसे पहले गेट पर जाके हंगामा करते हैं। एक आदमी हंगामा होता है, ताला लगा हंगामा होता है। आपके दर्जनों कार्यकर्ता वहाँ पे थे, तस्वीर भैया मेरे सब तस्वीर है, सब तस्वीर है। कार्यकर्ता यदि वहाँ पर आप आज वर्चुअल आज पूरा देश सड़क पर है, तो जो किसान का विरोधी है उसके आगे में हमको बैठने का डेमोक्रेटिक राइट है ना, तो आप पुलिस ने अरेस्ट करेगी कि गुंडाई करिएगा, आप लाठी भाला जवाब करिएगा? मेरा ये सवाल है। यदि गलतियां कुछ हुई होगी तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती। मानते हैं कि आपके कार्यकर्ताओं की भी गलती है? क्यों माने? किसी भी डेमोक्रेसी अधिकार है कि हम किसी के घर पे नहीं, किसी के दफ्तर के आगे मंत्री को रोका जा सकता है, मुख्यमंत्री को रोका जा सकता है, वो जनता का चुना हुआ है। किसी के परिवार पर हम इसके सख्त खिलाफ होंगे। जनता के द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि को लोकतंत्र में सामना करना पड़ेगा और उसके लिए उसका बॉडीगार्ड गोली चला है और भगवा गुंडा लाठी चला है और जान से मारने की साजिश ये गलत। चुनाव की घोषणा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा पिछले, आज जब पूरा मुल्क सड़कों पर है, देश की किसान सड़कों पर है, कोई कहीं नहीं है। कुछ गोदी मीडिया आज भी कंगना रनावत, सुशांत और पद्माना, दीपिका पादुकोण चला रहा हो। किसान आंदोलन को नहीं दिखाने के लिए जिस तरीके से जो सरकार किसान की नहीं, उसको एक सेकंड रहने का राइट नहीं। पहले ही आप गरीब पर हमला कर चुके हैं। 1,44,000 यूथ आत्महत्या कर चुका है इस भारत में। 1,44,000 ये रिपोर्ट है, भारत सरकार के नशे की रिपोर्ट है कि बेरोजगारी में इतने आत्महत्या कर चुके हैं। और जब सड़कों पर किसान आज बिहार और बिहारियों को पीटा गया, जिस तरीके से पूर्व विधायक रामचंद्र जी, छात्र अध्यक्ष विशाल जी और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष मनीष जी को जिस तरीके से पीटा गया, जान मारने की साजिश थी रामचंद्र जी की। चारों तरफ से भगवा गुंडों ने हमला किया। ये सरकार गुंडाई पर उतर चुकी है, गाड़ी को क्षतिग्रस्त की गई। इसीलिए हम मांग करेंगे कि अविलंब केस हो। जनता तो जवाब देगी ही, लेकिन हम जनता को ये बताना चाहते हैं, महागुंडे लोग बैठे हैं लोकसभा विधानसभा, और उसके जो गुंडे लोग हैं वो बैठे हैं बीजेपी के दफ्तर। और अब हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की आवाज और किसानों की आवाज को दबाने के लिए जिस तरह जगदेव बाबू को मार दिया था पीटते पीटते, उसी तरह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाली जन अधिकार पार्टी पर हमला किया गया। जन अधिकार पार्टी
जवाब देना जानती है, लेकिन हम संविधान के साथ खड़े होंगे और बीजेपी को आगाह करते हैं कि गुंडई बंद करिए, ये गुजरात नहीं है। बिहारी जवाब देना जानता है, गुजराती के भरोसे जिंदा और रहने वाला बीजेपी। हमको लगता है कि चुनाव आयोग बिहार के हकीकत से वाकिफ नहीं। लगभग 3 हिस्सा बिहार नदियों में, तूफानों में डूबा हुआ। आज भी 3 लाख क्यूब पानी गंडक नदी ने छोड़ा। छपरा सिवान का जो आधा पार्ट है वो बाढ़ों से, नालंदा कोसी की भी उफान काफी प्रचंड थे। जब हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की स्थिति है और आपने कोरोना वायरस का जो कानूनी पजामा पहनाया था संविधान में, कैबिनेट डिसीजन में, आपने उसको वापस नहीं किया। पूरा देश और बिहार डरी हुई। दुर्गा पूजा और दीपावली का भी समय। अब ऐसी परिस्थिति में जब आपने कहा कि हम बिहार जाएंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, और आपके एक घटक दल कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है, और दूसरी तरफ आपने पूरे डिजिटल और वर्चुअल कोई रैली होगी ही नहीं। 3 हिस्से लगभग 80% गांव में लोगों के पास कोई इंटरनेट नहीं है, वाईफाई का कनेक्शन सही नहीं कहीं पर है, बिजली नहीं है, मिडिल क्लास और गरीबों के घर में लैपटॉप नहीं है, लगभग लोगों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, उसके बाद टीवी नहीं है। तो डिजिटल और वर्चुअल हमारी आवाज आए, जनता से आईक्यू होगा नहीं। हम जाएंगे 3 आदमी 4 आदमी मिलने के लिए, जनता घर से निकलेगी, घर खोलेगी। एक तो आपने पहले ही हिंदुस्तान में वो कोलैप्स कर देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। भारत के राज्यसभा में जिस तरीके से संविधान का कत्ल हुआ, आवाज को दबाई गई, भारत कहाँ है इसको आप देख लीजिए। और दूसरी तरफ बिहार के इस लोकतंत्र के सबसे महापर्वों में जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार है, जो 15 सालों से, 15 साल लगातार जो महापाप आपने किया है, इतना बड़ा महापाप को छुपाने के लिए आप बैक दरवाजे से, आप जियो के माध्यम से, वर्चुअल के माध्यम से जो आप काम करना चाह रहे हैं, यह बिहार और बिहार के गरीब जनता पर हमला है। आप बिहार में आप गरीब जनता की आजादी को समाप्त करना चाहते हैं। जनता के द्वारा जो पार्टी है वो उससे ज्यादा तैयार है, लेकिन तरीके के खिलाफ है। सोमवार को हम PIL फाइल करेंगे कि जिस पार्टी को पैसा नहीं है और बिहार में 3 हिस्सा जब रात में दिन में बिजली रहती नहीं, बाहर के चलते बिजली रहने की कोई संभावना नहीं, और हालात अच्छे नहीं है नेट के और इन चीजों के, तो फिर ये चुनाव क्यों? क्या बैक दरवाजे से, चोर दरवाजे से इस डबल इंजन की सरकार को लाने में क्या आपकी भूमिका होगी जनता की? क्या गलत तरीके से चुनने वाली सरकार? किसी भी वे को गलत ठहराते हैं तो जनता के हित में नहीं है, और इस तरह की वर्चुअल और डिजिटल के माध्यम से चुनाव और गरीब जनता के राज्यों में वो सही नहीं है। इसलिए हम सोमवार को PIL फाइल करेंगे कि आप हमें जनता से क्यों होने दीजिए, आप हेलीकॉप्टर और लोगों के बीच हमें जाने दीजिए, 10 गाड़ी का कम से कम परमिशन दीजिए, साथ साथ
नॉमिनेशन के भी तरीके को चेंज कर दिया। एक दूसरा चीज हम बार बार करते रहते हैं, भगवा गुंडा